प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या भी कीजिए। तो ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है और ये राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दर्शाया गया है। ये प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है जिसको हम वर्ग अंतराल की श्रेणी में डालेंगे और ये बारंबारता की श्रेणी में हम डालेंगे। तो इसका हमें क्या करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो आइए इसका हम बहुलक ज्ञात करते हैं और माध्य भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये इसकी बारंबारता दिया हुआ है। तो आइए इसका हम बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का वर्ग अंतराल यहाँ लिख लिया है और इसकी बारंबारता लिख लिया है जो हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसका माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग चिन्ह और FI/XI ज्ञात कर लेते हैं और एक साथ ही बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात कर लेंगे। तो आइए इसका वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे तो हमें वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो 20 और 15 को जोड़ते हैं तो 35 प्राप्त होता है। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 17.5, मतलब 17.5 हो गया। इसमें देख सकते हैं बीच का अंतराल कितना है, बीच का अंतराल देख लीजिए और उसमें बैठा दीजिए। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और ये हो जाएगा 52.5। अब क्या करेंगे, FI/XI ज्ञात कर लेंगे। तो FI में XI से गुना करेंगे अर्थात बारंबारता और वर्ग चिन्ह में गुना करेंगे। अब 17.5 में 3 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 52.5। 22.5 में 8 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 180.0 और 27.5 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 247.5। 32.5 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 325.0। 37.5 में 3 से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 102.5। 102.5 आ गया। 42.5 में 0 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0, इसका भी आ जाएगा 0। 52.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 105.0। अब तो हमने FI/XI ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे और उसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसका योग और FI/XI ज्ञात करेंगे। पहले आते हैं, पहले बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक में होता है पहले F1 होता है। तो F1 कौन होगा, तो बारंबारता की सबसे अधिक बारंबारता होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है, इसका मतलब F1 हो जाएगा 10। और F0 होता है, F0 होता है बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता, मतलब वर्ग बारंबारता की सब ठीक पहले की बारंबारता। तो F0 हो गया 9 और F2 हो गया 3, क्योंकि F2 का होता है बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक का ये F1, F0 और F2 हो गया। अब क्या करते हैं, बहुलक के बराबर फार्मूला लिखेंगे। तो इससे पहले इसको हम मान लिख लेते हैं। F1 बराबर 10, F0 बराबर 9, F2 बराबर 3 और L होता है। तो L होता है सबसे अधिक बारंबारता के ठीक सामने की वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा यहाँ पे 30 और H बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल की बीच की दूरी है 5। तो बहुलक बराबर फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। अब मान रखेंगे, L का मान 30 निकाल लिए हैं तो यहाँ रखेंगे
30 जोड़ 10 माइनस 9, 2 गुने 10 माइनस 9 माइनस 3 और गुना हो जाएगा h। 30 जोड़ 1 बटा, यहाँ h का मान 5 बैठा देंगे, तो यहाँ पे 1 बच गया, बटा में 20 माइनस 12 गुने 5, 30 प्लस 1 में 5 से 5 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 8। तो 8 3 24 240 जोड़ 5, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 245 बटा 8। तो इसको काटते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 30.6। तो बहुलक बराबर हमें निकल गया 30.6 आंसर। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए FI ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका योग लिख लेंगे पहले, इसका योग कितना होता है जोड़ लीजिए इसको, इसका योग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 35। उसके बाद FI XI ज्ञात कर लेते हैं। 10 2 2.5। तो अब माध्य बराबर सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI XI हम ज्ञात कर लिए 10.2.5 अब बटा योग इसका कितना है FI का 35। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 35 से तो हमें प्राप्त हो जाता है 35 से भाग देते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 29.2 लगभग में आता है आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल VSR Teach 20 को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।